तो मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भी प्रचार खत्म हो चुका है। एक तरफ बिहार के बांकीपुर में इस तरह की टक्कर है, आपने देखा, तो उधर मध्य प्रदेश के दतिया में भी उपचुनाव में यही हाल है। 30 जुलाई को मतदान होना है। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी विकास और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के सहारे वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस किसानों की बदहाली, खाद का संकट और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। दतिया का चुनाव दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबले में ये बदल चुका है। बीजेपी ने जहां आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं पर घनश्याम सिंह पर कांग्रेस दांव खेल रही है, तो आज़ाद समाज पार्टी से दामोदर यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का दावा है कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है और पार्टी निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घर घर जाकर प्रचार किया और कहा कि जनता इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी। सबके लिए जनार्दन यानी भगवान, तो सबका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं और मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद समर्थन भाजपा के सरकार, भाजपा के साथ है, मोहन सरकार के साथ है। खूब आशीर्वाद मिल रहा है। कमल के फूल पर बटन दबाएंगे सभी लोग और 30 तारीख को आपके ध्यान में रहे, सभी मतदान केंद्रों पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। इनके पास बताने को कुछ नहीं है। विकास का नाम पे सिर्फ भाषण है। इन्होंने न लाडली बहना का ध्यान रखा, न किसानों का ध्यान रखा, न व्यापारियों का ध्यान रखा, न गरीब और युवाओं का ध्यान रखा। टोटल कोलैप्स है। तो सवाल है जनता के बीच में कि आपने लोकतंत्र की हत्या क्यों की। तो इनके पास ले दे के आर्थिक तंत्र और प्रशासन का तंत्र बचता है। हमने अनुभव है हमारा, यहाँ भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि ये 5-5 हज़ार रुपये वोट खरीदना चाहते हैं। हमने जनता को कहा है लूट के माल का पैसा है, तो ध्यान दो, देखो। और दतिया के उपचुनाव में पहले सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत दर्ज करवाई। बीजेपी ने मांग की है कि जीतू पटवारी पर तुरंत चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई जाए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी प्रशासन और पुलिस की मदद से 50 करोड़ रुपए बांटने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव जीतने जा रही है, इसलिए चुनाव का जब प्रचार का अंत हो रहा है उस समय ऐसे बयान देकर मतदाताओं में केवल भ्रम नहीं पैदा कर रहे, बल्कि साथ में मतदाताओं को बदनाम करने का भी काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। दतिया का मतदाता बहुत जागरूक है और बहुत होशियार है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के इस तरह के आरोप जो अपने आप में उनका चरित्र हनन करते हैं दतिया के मतदाताओं का, इसका जवाब वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर वो लेगी। और साथ में जिस तरह से प्रशासन और पुलिस को भी बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, इस पर भी निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। घोर आपत्तिजनक बयान जीतू पटवारी ने दिया है। गैर जिम्मेदाराना होकर के उनने जवाब दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये इस प्रकार की बात करना अनर्गल भी है, असत्य है, निराधार है। और ये इस समय जब चुनाव चल रहा है उस समय मतदाताओं के ऊपर इस प्रकार की बात करना कि पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे लेने के लिए उनने कहा कि आप पैसे लीजिए, फलाना कर दीजिए, ये इस प्रकार का मुझे लगता है कि बौखलाहट भी है और विचलित होकर के बात कर रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश के दतिया की ये लड़ाई सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि दोनों दलों की सियासी प्रतिष्ठा का भी अब सवाल बन चुके हैं। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी मैदान में डटे रहे, जबकि कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार मोर्चा संभाले हुए हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला भी किया है। अब 30 जुलाई को मतदाता अपना फैसला देंगे और 3 अगस्त को तय होगा कि दतिया में विकास की राजनीति जीती या फिर विपक्ष के मुद्दों को जनता ने तरजीह दी। तो 2 उपचुनाव, बड़ी सियासी परीक्षा किस तरह से चल रही है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक बांकीपुर में तेजस्वी का शक्ति प्रदर्शन सामने आया है। दतिया में विकास बनाम किसान का मुद्दा छाया हुआ है। 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को इसमें नतीजे आएंगे। तो इस वक्त जितनी ताकत इस उपचुनाव में विधानसभा के राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता लगा रहे हैं, पटना के बांकीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के दतिया तक, वो अपने आप में उसने
जंग को दिलचस्प बना दिया है। तो बिहार के बांकीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के दतिया तक चुनावी शोर अब थम रहा है। नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है, वादे भी हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं और शक्ति प्रदर्शन भी। अब लोकतंत्र के इस मुकाबले में आखिरी फैसला मतदाता करेंगे और नतीजे तय करेंगे जनता ने किसके वादों पर भरोसा किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए देखिए बीजेपी का रोड शो है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को देखिए। ये बीजेपी का रोड शो, एक तरफ तेजस्वी यादव रोड शो कर रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी पूरी तैयारी और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए ये रोड शो है जो भट्टाचार्य रोड से पूरे पटना में घूम रहा है। देखिए नितिन नवीन को देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस रोड शो में, और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीच में नीरज सिन्हा जो उम्मीदवार है और तमाम एनडीए के नेता यहाँ मौजूद हैं। और इसमें देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है वो रोड शो की है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत विधानसभा उपचुनाव में झोंक दी है। और देखिए ये नज़ारा जो है वो बीजेपी के रोड शो का है जिसमें कि नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो इस रोड शो में शामिल हैं। देखिए तस्वीरें किस तरीके से पूरा पटना शहर जो है वो भगवा रंग में रंग गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लिए ये साख का सवाल है। तो देखिए किस तरीके से एक बड़ा जनसैलाब जो है वो नितिन नवीन और जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ यहाँ निकला है। एक रोड शो यानी एक शक्ति प्रदर्शन है ताकि विधानसभा उपचुनाव जो है बैटल ऑफ बांकीपुर में किस तरीके से बीजेपी विजय हासिल करे, अपना अभेद किला बचाए, इसके लिए पूरी ताकत नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यहाँ पे लगा दी है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।